मैं आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कृष्णा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जींद जिला के उचाना हलका के बधाना गांव में। यहाँ पे समस्या ये है कि 35 सालों से एक स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। 35 साल हो गए हैं इस स्वास्थ्य केंद्र को, ऐसा लोगों का कहना है, और ये पानी में डूबा हुआ है। जो लोग हैं वो इलाज के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है, जींद जाना पड़ता है, और 35 सालों से इसका कोई इसमें सुधार नहीं किया गया है। यहाँ पे लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। राम राम ताई। राम राम। हाँ। ताई, जो ये स्वास्थ्य केंद्र नू पड़ा है, मतलब कितने साल हो गए इसमें? 15-20 साल। 15-20 साल हो गए। तो कभी इसने ठीक करवाने की नहीं सोची? को सरपंच ने कहा था करावेगा करवाएगा जब। हाँ, तो आप इलाज के लिए कहाँ जाती हो? माम जीन जावा कंडेला जावा चाहे कंडेला जाओ। हाँ। तो मतलब नुक दूषण तलके के उसमें आवे है यो गामर, फिर भी मतलब इसकी ठीक नहीं हो रही इसकी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसकी। अच्छा। और कार्रवाई हो रही। हाँ। तो ढूंढ भी पड़ना अरे ने को गाड़ा ही दबी पड़ी और अस्पताल देखे यू भरिया खड़िया है। दिक्कत हो रही है दींद बादा जो सारी दिक्कत है, सारी दिक्कत हाँ। महिलाओं को जैसे डिलीवरी वगैरह रात को किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए तो कहाँ जाओ? ले जा कंडेला ले। हाँ। और तो मतलब दूर जाना पड़ता है। हाँ हाँ जी, आप बताइए। करवाओ। आप गई थी रात में भी खुला रखो और दिन में भी सुविधा कराओ सारी। हाँ। और सारी मारी गाड़ा का कराओ समाधान। हम तो ढूंढ तो मसा करा दे पेकर को हमारे पड़ने रे पानी में जी है? करो समाधान इसका। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसकी जगह इसमें डॉक्टर बिठा रखे हैं। तो मतलब यहाँ पे सारा इलाज होता है ना? वैसे नहीं जाएंगे 2 बजे फिर बंद काम, फिर तो चाको मरोड़ चाहिए। अच्छा। बस फिर लिहाज कोई नहीं। मतलब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो मतलब क्या कुछ स्थिति है इसकी? इतने साल हो देख लो जी, ऐसी इसकी कोई संभाल नहीं है यहाँ पर। कोई संभाल कोई नहीं, कोई डॉक्टर कोई नहीं बैठता यहाँ पर। तो यहाँ के इस गांव के आदमियों ने सरपंच से जाके बात करने की कोशिश नहीं करी? किसी ने नहीं करी जी, कोई संभाल नहीं कर रही इसकी। कोई संभाल नहीं कर रहा। कोई नहीं संभाल कर रहा जी। तो रात बिरात अगर ज्यादा दिक्कत हो जाए तो फिर मतलब बाहर जाना जी, बाहर जाओ जी, कोई समाधान नहीं यहाँ पर। तो अपना जो ये गांव है इसकी आबादी बताओ कितनी है? आबादी जी होगी कम से कम 7-8 हजार। हाँ। 7-8 हजार के करीब इस गांव के मतलब लोग हैं। कितने वोट है? 4700 वोट है। 4700 वोट है। तो फिर मतलब इतनी दिक्कत आ रही है तो कभी जाके बोलो, देखो गलियों की हालत भी क्या हो रही है। ये तो देखो जी, पानी निकासी नहीं हमारे यहाँ पर। पानी मेन बात है, पानी निकासी। पानी निकासी नहीं गांव में। पानी की निकासी नहीं है गांव में। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि मेन मुद्दा हमारा पानी निकासी का है। पानी की निकासी का है। गांव में पानी निकासी कोई सुविधा नहीं पानी की। जी बस सारी गलियां नहीं पाऊंगा अपने जो गलियां है जी। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि जो पानी की निकासी है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो बोल रही हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2-3 डॉक्टर बिठा रखे हैं और वो भी सिर्फ दोपहर तक रहते हैं, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाती है, रात को कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसको गाँव से शहर में जाना पड़ता है या फिर कंडेला गाँव में जाना पड़ता है। ये स्थिति है इस गाँव की, और इस गाँव के सरपंच से जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। बने रहिए मेरे साथ। मैं ज्योति कृष्णा भारद्वाज, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तो जो ये गांव है इसमें ये कब से समस्या है? ये लगभग 10-15 साल से ऐसे ही चल रही है। सभी को मतलब दवाई वगैरह भी लेने जाना पड़ता है तो बाहर ही जाना पड़ता है। गांव में मतलब कोई अगर इतनी भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब इन केस अगर कुछ हो, कोई भी चांस हो जाए तो मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो थोड़ा सा है यहाँ पे, मतलब बस काम चलाऊ सा है। बुखार हो जाता है, ये बस नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज है जो पूरी कर देते हैं ये। नहीं तो मतलब बाहर ही जाना पड़ता है, सिटीज में जाना पड़ता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है। हाँ जी। रात को अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए तो भी वहीं जींद ही जाना पड़ता है। यहाँ पे मतलब कोई ऐसी वो नहीं है, बाहर ही जाना पड़ता है। तो आपके नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामवीर है जी। हाँ। गांव में जी नाम तो कौन जानते, बुढ़िया पोता है जाना है ज्यादा। अच्छा, बुढ़िया के पोते से जी। जानते पहली बात तो जी आपके दर्शन है मेरी राम राम जी। जी। तो कितने साल हो गए आपको सरपंच में? सरपंची में पहले भी बना था मैम, अब दोबारा फिर बना है सरपंच। तो मुझे आपसे ये जानना है कि जो इस स्वास्थ्य केंद्र की हालत है ये कब से है?
मैम ये तो पिछले कई सालों से, बहुत सालों से, हाँ बहुत सालों से है। मैं जो पीछे सरपंच बना था हुड्डा सरकार में, उस टाइम भी ये हालात थे। कई बार लिख के दे चुके हैं मैम, लेकिन अब की बार सीएमओ से बात हुई थी मैम, उन्होंने मांगी भाई जमीन ये पर्याप्त नहीं है और 55 लाख रुपये आपके आए हुए हैं, आप जमीन दूसरी दे दो। तो हमने रेजोल्यूशन डाल के जी जमीन भी दे दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं मैम। जी जी। तो फिर अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं? अगर आपने बोलते हैं मैम के नाम है भाई ये साइट प्लान बनने लग रहा है, ये तो बियांडार का अंडर में जारी है, तो घुमा फिराई की बातें होती है मैम कोई। हाँ हाँ जी जी जी। तो फिर गांव के लोग जाते कहाँ हैं? गांव के लोग मैम क्या करें, दिक्कत में थे पहले तो। अब तो ये जो एक अपना ये बैंक की जमीन है, उसमें के नाम है उनको आसरा दिया मैम, तो कोशिश तो कर रहे हैं। तो भाई के नाम है दिक्कत बहुत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है मैम। हाँ 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 हाँ। तो मतलब आपके हाथ में नहीं है? नहीं मेरे हाथ में नहीं है मैम, मैंने तो रेजोल्यूशन देना था वो दे दिया ऑलरेडी के। तो देखा आपने लोगों का कहना है कि जो पानी की निकासी है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो बोल रही हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2-3 डॉक्टर बिठा रखे हैं और वो भी सिर्फ दोपहर तक रहते हैं, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाती है, रात को कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसको गाँव से शहर में जाना पड़ता है या फिर कंडेला गाँव में जाना पड़ता है। ये स्थिति है इस गाँव की, और इस गाँव के सरपंच से जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति कृष्णा भारद्वाज, धन्यवाद।